एक ऐसा नाम जो मिट्टी में दफन होकर भी दिलों पर राज करता है। ये कहानी है एर्तुगरुल गाजी की, एक खाना बदोश कबीले के बेताई की, जो किस्मत का सुल्तान बन गया। साल था 1109। टर्की की सरजमीन पर काई कबीला एक नए उम्मीद के साथ जाग रहा था। एक सरदार सुलेमान शाह अपने कबीले को बेरहम दुश्मनों से बचाते हुए एक बेताई के पैदा होने की दुआ कर रहा था। और फिर वो लम्हा आया। एक चीख, एक मुस्कुराहट और एक तारीख रकम हुई। उस बच्चे का नाम रखा गया एर्तुगरुल, यानी वो जो हक के लिए लड़े, जो इंसाफ की तलवार बनाए। एर्तुगरुल बचपन से आमना था। वो घोड़ों से खेलता मगर निगाहें आसमान पर रखता। वो तलवारों से नहीं, आंखों से वार करता। हर बुजुर्ग कहता, यह लड़का बड़ा होकर कौम का फखर बनाएगा, लेकिन किस्मत आसानी से रास्ते नहीं देती। कई कबीला हिजरातों में था, खुराक कम, दुश्मन ज्यादा, कभी सलीबी, कभी मंगोल, हर तरफ आग ही आग थी। एक दिन दुश्मन ने हमला किया, खैमुन में आग लगी, बचाई चीखाए, मायन रोई, और तब एक नौजवान एर्तुगरुल ने पहला तीर चलाया। वो दिन उसकी जिंदगी का पहला माराका था। एर्तुगरुल बड़ा हुआ, मगर साथ साथ उसके ख्वाब भी बड़े हुए। वो सिर्फ एक जंगजू न रहा, वो एक नजरिया बन गया। वो कहता था, अगर इंसाफ के लिए तलवार न उठाई जाए तो जुल्म हमारा मुकद्दर बन जाएगा। एर्तुगरुल की मुलाकात हुई एक कैदी से, नाम था इब्न-ए-अरबी, एक सूफी, एक दरवेश जो हकीकत का चरग लेकर आया। इब्न-ए-अरबी ने एर्तुगरुल से कहा, बेटे, तुम सिर्फ एक सिपाही नहीं, तुम तरीक हो। तुम वो हो जिसके हाथों खिलाफत की बुनियाद पड़ेगी। तब एर्तुगरुल ने अहद किया, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे मेरे सामने पूरा जहां क्यों ना हो। उसने काई काबिले को नहीं जान दी, उन्हें मुत्ताहिद किया, उनके अंदर ईमान जगाया। एर्तुगरुल ने सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त ना दी, उसने दिल जीता, कुमैन बनाई, इंसाफ का परचम बुलंद किया। और फिर उसकी जिंदगी में आई हलीमा सुल्तान। हलीमा एक शहजादी जो मंगोलों की कैद में थी। एर्तुगरुल ने उसे आजाद कराया और फिर दिल दे बैठा। यह मोहब्बत आम ना थी, यह मोहब्बत खिलाफत की बुनियाद बनने जा रही थी। हलीमा ने एर्तुगरुल से निकाह किया और एक नए उम्मीद ने जन्म लिया। फिर वो लम्हा आया जिसका वादा इब्न-ए-अरबी ने किया था। साल था 2208। दिन था रोशान, कई खैमा खुशियों से गूंज रहा था। एक बच्चे की पैदाइश हुई और एर्तुगरुल ने उसे अपने हाथों में उठाकर कहा, ये है वो जो मेरा वारिस होगा, जो उम्मत का नजात दहिंदा होगा। उस बच्चे का नाम रखा गया उस्मान, वो ही उस्मान जिसके नाम पर उस्मानी सल्तनत वजूद में आई, जो एक कबीले को सल्तनत में बदलने वाला था। एर्तुगरुल गाजी ने उस्मान को न सिर्फ अपने खून से सींचा, बल्कि अपने ईमान से सीरप किया। वो कहता था, बेटा, तलवार हाथ में रख, मगर इंसाफ दिल में रख। दुनिया को फातह करना है, मगर पहले नफ्स को शिकस्त देना सीख। कई साल गुजरे, एर्तुगरुल के बाल सैफ्ट हुए, मगर ईमान जवान रहा। उसने उस्मान को तैयार किया, उसे सिखाया, पढ़ाया, लड़वाया। और फिर एक दिन दुनिया ने देखा, एर्तुगरुल खामोश हुआ, मगर उसका ख्वाब बोलने लगा, क्योंकि उस्मान ने वो सल्तनत कायम की जो 400 साल तक दुनिया पर राज करेगी। ये थी कहानी उस मर्दे मुजाहिद की जिसे दुनिया एर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। एक शख्स जिसके ख्वाबों ने तारीख का रुख बदल दिया और जिसके बेटे ने खिलाफत-ए-उस्मानिया की बुनियाद रखी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सल्तनत का दरवाजा खुलने वाला है। अब मैदान में उतरेगा एर्तुगरुल का वारिस उस्मान गाजी, एक ऐसा नौजवान जिसने कबीले को सल्तनत बनाया, जिसने पहला परचम बुलंद किया और उम्मत को एक नया ख्वाब दिया। जानना चाहते हो उस्मान का दौर कैसा था, कैसे उसने सल्तनत-ए-उस्मानिया की बुनियाद रखी? तो इंतजार कीजिए अगली किस्त का सिर्फ पथन टीवी पर, जहां तारीख
जिंदा होती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सोच है। अगर ये सोच आपके दिल को लगी बड़ा सा रेड बटन है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए। मेरा ये सवाल उन ऑडियंस से है जो वीडियो देख के चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या कमी रह गई है मेरी मेहनत में कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए इस्लामी तारीख़ी वाक़यात बनाता हूँ।